Students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing really good. Today is the date 30th November, and in today's class we are going to start the lesson number 17. Okay, so we are going to start the lesson number 17. But just before that, I want to talk about the high order thinking skill of lesson number 16. So from the lesson number 16 we completed everything from the exercise. सारे exercises हमने lesson 16 से complete कर लिए हैं. Only one part is remaining, that is high order thinking skill. Okay, today we will discuss about this, and after that we will start the lesson number 17, that is environment pollution. So student, our question from the high order thinking skill is, how does increasing population affect our surroundings? Okay, so how does increasing population affect our surroundings? किस तरीके से जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वो किस तरीके से हमारे परिवेश को या हमारे चारों ओर जो भी लैंड, एयर, वाटर एंड जो भी पॉल्यूशन की इश्यूज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो किस तरीके से हमारे सराउंडिंग्स को अफेक्ट कर रही है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो हमारी सराउंडिंग को सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही है. वी कैन से द फर्स्ट थिंग इज द वेस्ट जनरेशन, व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. सो वी कैन से वेस्ट जनरेशन. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा ही कंजम्पशन होगा, जितना यूज होगा चीज़ों का उतना ही ज़्यादा वेस्ट हमारा प्रोड्यूस होगा. सो जितना हम ह्यूमंस, यू नो दैट वी ऑल प्रोड्यूस द वेस्ट एवरी डे, राइट? सो पर डे वी प्रोड्यूस द वेस्ट. सो उस तरीके से जितना ही वेस्ट जनरेट होगा उतना डिस्पोजल, उतना मैनेजमेंट, उतना सब चीज़ों की प्रॉब्लम सामने आएगी. सो द फर्स्ट थिंग, ये वेस्ट जनरेशन को जनरेट कर रही है. इस वजह से वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है. द नेक्स्ट थिंग इज वी कैन से डिफॉरेस्टेशन. देखिए कैसे डिफॉरेस्टेशन हो सकता है. सो डिफॉरेस्टेशन, ओके, वी कैन से हाउ इज इट अफेक्टिंग. सो जो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी आपको ज़्यादा घर चाहिए होंगे, ज़्यादा बिल्डिंग्स, लाइक ज़्यादा आपको रहने की सुविधाएं प्रदान करनी होगी लोगों को. सो वो अगर आप प्रदान नहीं कर पाओगे, सो आपके पास रहने के लिए छत ही नहीं रहेगी तो लोग रहेंगे कहाँ. सो अब हमें जंगल काटने होंगे, बिकॉज हमारी जो सिटी थी वो तो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, लोगों के पास जगह है नहीं रहने को. सो वो जंगल की तरफ मूव करेंगे. धीमे धीमे जंगलों को, पेड़ों को काटा जाएगा, वहाँ पे घर बनाए जाएंगे, जिससे डिफॉरेस्टेशन होगा. सो इस तरीके से हम डिफॉरेस्टेशन हुआ तो वो हमारे लैंड को बुरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. ओके, इस तरीके से वी कैन से कि हमारे लैंड, वाटर, ट्री जो भी हमारे आसपास मौजूद है सभी के लिए जो इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो अफेक्ट करती है. वाटर भी लेवल का यूज ज़्यादा हो जाएगा, फ्रेश वाटर लोगों को लेस मिलेंगे, एंड जितने ज़्यादा लोग होंगे उनके लिए उतनी ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी. सो फैक्ट्रीज के काम बढ़ेंगे, जिससे कि अगेन वेस्ट जनरेशन ज़्यादा होगी. ओके, सो ये हो गया हमारा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन विच वी बेसिकली डिस्कस्ड. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 17, दैट इज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन. So environment pollution, before entering to this chapter, so we can discuss the meaning of environment. सबसे पहले environment क्या होता है. environment में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके आसपास मौजूद हैं. ओके, आपके आसपास मौजूद वो सभी चीज़ें जो कि आपको अफेक्ट करती हो, ओके, आपसे रिलेटेड हो, वो सभी environment के अंदर आ जाती है. दैट कैन बी लैंड, एयर, वाटर, ओके, एनीथिंग. नाउ कम टू द पॉल्यूशन. सो पॉल्यूशन क्या होता है.
pollution. So this is, we talked about the environment and now the pollution. Pollution is basically कोई भी प्योर या यूजफुल चीजों में अगर आप इम्प्योर चीजों को मिला दो, that is going to be polluted. Okay, so this is what we are going to discuss in this chapter. This is just a glimpse I have given here. Now, environment pollution के इस chapter में the first thing we will learn about that कौन कौन सी टाइप के फर्स्ट बेसिकली व्हाट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है, देन कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं एंड उन पॉल्यूशंस के रीजन क्या होते हैं, किन कारणों से ये पॉल्यूशन हो रहा है, एंड देन वी विल गेट टू नो हाउ कैन वी ट्राई टू कंट्रोल इट. ओके, कौन से तरीके हम अपना सकते हैं इन्हें कंट्रोल करने के. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज पॉल्यूशन. बिफोर कमिंग टू दिस लेट्स स्टार्ट रीडिंग. नेचर हैज गिवन अस मैनी रिसोर्सेज. नेचर ने हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं. उसमें यू कैन सी कुछ चीजों का मैं मेंशन करती हूँ, लाइक फर्स्ट मेटल. ओके, मेटल इज देयर, कोल, पेट्रोलियम, ओके, ये सब चीजों, एंड वी हैव ऑल्सो गॉट एयर, वाटर. Okay, air, water, these things are and the land that we are going to discuss. So metal, coal, petroleum. मैंने दोनों को अलग अलग कॉलम्स में क्यों मेंशन किया है. अगर आप बात करोगे मेटल की, कोल की एंड पेट्रोलियम की, ये सब किन सोर्सेज में आ जाते हैं नेचर के, जो कि रिन्यू नहीं हो सकती, दे आर लिमिटेड. सो मेटल, कोल, पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में फिर वो आपका कैरोसिन हो, डीजल हो, ओके, या पेट्रोल हो, या फिर आपका कोल हो या मेटल. ये सभी जो चीजें हैं एक टाइम के लिए ही हमारे पास अवेलेबल है. इफ इट इज गोइंग टू लाइक इफ इट इज नॉट देयर, ओके, अगर ये खत्म हो गई देन वापस ये रिन्यू होके नहीं आती. दैट्स व्हाई वी कॉल इट व्हाट, वी आल्सो कॉल इट नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ये कौन सी सोर्सेज है नेचर की, सो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. मैंने इसे इधर क्यों लिखा है एयर, वाटर एंड लैंड. व्हाई आई हैव डिस्कस्ड दिस वन, क्योंकि ये है रिन्यूएबल. ये तीनों जो भी है ये रिन्यूएबल सोर्सेज है. ये एक के टाइम के बाद खत्म होके वापस आ सकती है, बट इट डजंट मीन कि अगर ये खत्म होके वापस आ सकती हैं सो हम इसे केयरलेसली यूज करें. हम इसे केयरफुली ही इसे यूज करना चाहिए. ओके, नाउ दिस वन वाज द नॉन रिन्यूएबल. सो नॉन रिन्यूएबल है, सो हमें ध्यान से और उचित तरीके से, उचित ढंग से ही हमें इसे प्रॉपर यूज में लाना चाहिए, जिससे कि ये हमारे फ्यूचर के लिए भी, हमारे आगे के लिए भी, आगे के यूज के लिए भी अवेलेबल रह सके. नाउ कम टू द रिन्यूएबल को. ओके, रिन्यूएबल सोर्सेज जो थे हमारे एयर, लैंड एंड वाटर, ये अगर सोर्सेज हमारे पास हमेशा के लिए अवेलेबल है, ये रिन्यू होकर वापस आ जा रहे हैं, इट डजंट मीन कि हम इसे केयरलेसली यूज करें. अगर आप इसे केयरलेसली यूज करोगे देन इट विल बिकम इम्प्योर, देन यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ consequences. Okay, because of this, because they will get polluted. Now let's talk about the pollution. That what is the pollution? So what is pollution? We can say जब भी आप कोई प्योर चीज है आपके पास, something which is very useful for you, which is useful for you and also which is in pure form. कोई यूजफुल चीज है एंड वो प्योर फॉर्म में है. ओके, सो वी कैन से यूजफुल थिंग्स. ओके, यूजफुल थिंग्स इज देयर एंड नाउ अगर आप इसमें मिक्स कर दो, ओके, मिक्सिंग व्हाट, harmful substances or use some impurities, then ये क्या हो जाएगी, ये सब चीजें pollute हो जाएगी. So that is going to be polluted. Okay? अगर आप किसी यूजफुल थिंग में कोई भी हार्मफुल केमिकल या हार्मफुल चीजें मिला दो, ओके, ऐसा कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस मिला दो, तो वो चीज क्या बन जाएगी, वो पॉल्यूटेड हो जाएगी.
So that is the thing which is basically known as pollution. So let's write the proper definition for this. Mixing of harmful things. Okay, mixing of harmful things or material in useful ones, are known as what? Are known as pollution, or is called, we can say, pollution. So किसी भी यूजफुल चीज में हार्मफुल सब्सटेंस मिलाना पॉल्यूशन कहलाता है. ओके, नाउ वी गॉट टू नो अबाउट द पॉल्यूशन. अब बात करते हैं, नाउ कम टू दिस वन. अब आप देख लो, लाइक लैंड, अगर हम बात करते हैं लैंड की, सो एंड अगर हम बात करें एयर की, अगर आप इन सब चीजों में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस या इन्हें गंदा बना दो, ओके, इन्हें गंदा कर देती हो अगर आप, लाइक द टेक द एग्जांपल ऑफ festivals, we just burn the crackers and everything. So what happens? We just increase the pollution. Okay, which pollution? That is air pollution. Okay, there are the crackers available which is eco-friendly, but still we are still on the same page. We are using some crackers which is not good for our environment. So इस तरीके से ये एयर को pollute करते हैं. Now talk about the land pollution. So लैंड पॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करते आए हैं हमेशा, लाइक ओपन प्लेसेस पे, हम लैंड पे, ओपन प्लेसेस पे डस्ट, गार्बेज, वेस्ट को फेंक देते हैं. दिस इज हाउ वी जस्ट डू द लैंड पॉल्यूशन. एंड देन द वाटर, नदियों में कपड़े धुलना एंड एवरीथिंग, दैट इज गोइंग टू पॉल्यूट द वाटर. ये पानी को गंदा बना देगा, दूषित कर देगा, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है. ओके, नाउ come to the next thing. Okay, I think sometimes we don't realize, हमें कई बार realize नहीं होता, but we all contribute, in some way or another, okay, in doing the pollution. So basically हम pollution करते आए हैं, but we don't realize. Like whenever you are stuck in the traffic, जब भी आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, so आप लोग अपने जो व्हीकल है उनको बंद नहीं करते, जस्ट डोंट टर्न इट ऑफ, उन्हें वो ऐसे ही ऑन चलता रहता है, एंड इंजन्स चलते रहते हैं, जिनसे कि धुएं निकलते रहते हैं, वो स्मोक निकलता रहता है, एंड उससे हार्मफुल गैसेस निकलती रहती हैं. दैट्स द मोस्ट नॉर्मल थिंग वी हैव सीन, बट इट इज नॉट नॉर्मल फॉर आवर एनवायरमेंट. ये हमें रोकना होगा, जिससे कि ना चाहते हुए या बिना नहीं जानते, लाइक अनइंटेंशनली वी डोंट contribute in the pollution. Okay, now come to this, the next thing. Now pollution is basically what the pollution is doing. Our earth is there, right? We are living in a planet which is basically very pure, बहुत ही प्योर है, बहुत ग्रीनरी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर द ह्यूमन लाइफ, बट हम धीमे धीमे इसे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट करके डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट थिंग, जैसे जैसे वन मोर थिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, द मोर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द मोर वी आर अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे जो पॉल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है. सो पॉपुलेशन वी कैन से, ओके, जितनी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो, एंड देन एडवांसमेंट, in the field of science and technology. ओके, जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आई जस्ट मेंशन दिस ना इन द प्रीवियस क्वेश्चन, कि
जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी सराउंडिंग्स को अफेक्ट कर रही है, राइट। वो लैंड डिग्रेड कर रही है, उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एंड लोग वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड देन द एडवांसमेंट, जो भी साइंस में एडवांसमेंट है, वेदर एंड द टेक्नोलॉजी। इफ यू टॉक अबाउट साइंस, आपके घर की छोटी से छोटी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, यू कांट लीव विदाउट दिस। नाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए एनर्जी यूज होगी, एनर्जी के लिए हमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज करनी है, द मोर वी विल यूज, ओके, द वी हैव व्हाट वी जस्ट थिंक, व्हाट वी लर्न कि हमें अपने यूजेस को कम करना चाहिए, बट द मोर आवर साइंस इज डूइंग द डेवलपमेंट्स एंड एडवांसमेंट, द मोर वी आर डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। सो साइंस का जो एडवांसमेंट है, नाउ द कंट्रीज आर गोइंग टू द स्पेस, अभी रॉकेट्स, ओके, सैटेलाइट्स, पीपल आर लॉन्चिंग दिस थिंग्स, द कंट्रीज आर लॉन्चिंग दिस। सो उससे क्या हो रहा है कि हम अपने कंट्री, अपने अर्थ, जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है, यू कैन सी हाउ मच द स्मोक इट जनरेट एंड हाउ मच इट इज अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट। सो इस तरीके से हम अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के बाद भी हम अपने जो अर्थ है उसको बचा नहीं पा रहे हैं। वी आर बेसिकली contributing in the environment pollution. Okay, now come to the first type of pollution. Okay, first we will see how many types are there. So the type of pollution, types of pollution. So there are 3 types. Okay, कितने टाइप के पॉल्यूशन है? So the first type of pollution is land pollution. The first is land pollution, and the second type of pollution is going to be water pollution. Water pollution. The third type is air pollution. Okay. Pollution बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू इन द क्लास 4 is these three pollutions. The first is land pollution. So let's talk about the land pollution first. So कितने टाइप के pollution हो गए हमारे? Land, water and air. Now the first is land pollution. So land pollution, you know कि व्हाट इज पॉल्यूशन? डर्टी और अनवांटेड चीजों का, हार्मफुल चीजों का किसी यूजफुल चीज में मिलना। सो नाउ लैंड पॉल्यूशन कैसे होगा? सो वी कैन से मिक्सिंग ऑफ डर्टी, वी कैन मेंशन द लैंड पॉल्यूशन हियर, mixing of dirty, okay, unwanted, mixing of dirty, unwanted elements in the soil. So we are talking about land, so obviously we will go for the soil, right? So mixing of dirty unwanted element in the soil is called land pollution. Okay, जब भी आप मिट्टी में, लाइक द सबसे ऊपरी परत क्या होती है? लैंड की मिट्टी, राइट। सो मिट्टी में जब भी आपको कोई भी डर्टी या अनवांटेड चीजें अगर आप मिक्स कर दे रहे हो या मिक्स हो जा रही है, दैट इज गोइंग टू डू व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर द लैंड। वो हमारे लैंड के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। वो जो हमारे लैंड की जो भी सॉइल की क्वालिटी है उसे भी खराब कर देगा, जिससे कि क्या होगा? हमारा लैंड पॉल्यूट हो जाएगा। ओके ना, अगर हम लैंड का हमारे जो भी लैंड है, अगर हम उसका मिसमैनेजमेंट भी करके रखते हैं, उस तरीके से भी हमारा जो लैंड है वो पॉल्यूट होता है।
सो मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकता है? लाइक आप अगर एग्रीकल्चर में देखते हो कि हम लैंड को यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, समटाइम्स व्हाट वी डू, वी यूज अ लॉट ऑफ लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड एवरीथिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हो एंड आप एक ही तरह की फसल अगर आप उस एक लैंड पे लगा रहे हो लगातार, सो उससे क्या होता है कि लैंड की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है, वो उतनी फर्टाइल नहीं रह जाती, जिससे कि लैंड पॉल्यूशन होता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजंस, दैट व्हाट आर द रीजंस और what is the reason that land pollution is happening, क्या क्या कारण हो सकते हैं। ओके, सो नाउ this is causes, we can say causes। so पहला कॉज क्या है, पहला कारण हमारा क्या है लैंड पॉल्यूशन का, कि जो भी थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, जो भी आपकी गार्बेज है, जो भी कूड़ा करकट है, वो आप खुले प्लेसेस पे या ओपन जगहों पे, खुली जगहों पे ना फेंको, जिससे कि लैंड डर्टी और फिल्दी, गंदा और बहुत ही ज्यादा खराब ना लगे। ओके, सो थ्रोइंग गार्बेज। ओके, सेकेंड क्या है हमारा, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। एज आई टोल्ड यू कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स, ओके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनका यूज कम से कम करो या ना करो। ओके, इनका यूज भी बहुत ज्यादा दिनों तक यूज करने से, इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे खेतों में फसल होते हैं, कीड़े लगते हैं, उन्हें मारने के लिए यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो बैक्टीरियाज को मारने के लिए, ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरियाज जो होते हैं उन्हें मारने के लिए करते हैं। एंड दिस वन फर्टिलाइजर्स, ऐसे खाद हम यूज करते हैं जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो। वो जो खाद होते हैं वो हमारी फसल को तो अच्छा बना देंगे, बट वो धीमे धीमे हमारी सॉइल की क्वालिटी को गिरा देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो लैंड है वो पॉल्यूटेड होकर खराब हो जाती है, बंजर हो सकती है। सो इसलिए इन सब चीजों का यूज भी कम से कम करना चाहिए। ये सभी कारण बनते हैं लैंड पॉल्यूशन का। नाउ द थर्ड इज कटिंग ऑफ ट्रीज। जो भी हमारे ट्रीज हैं वो हमारे सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, उनकी रूट्स, राइट। अगर हम पेड़ ही काट देंगे सो सॉइल भी बह के आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि हमारी जो आप नेक्स्ट आपका जो है मैं बताती हूँ, सॉइल इज, दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट टुगेदर। सॉइल इरोजन। मेटाफर, आप अगर पेड़ काट दोगे, ओके, आप पेड़ काट दोगे सो जिससे जंगल नहीं बचेंगे और हमारा लैंड पॉल्यूशन होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ अगर आप पेड़ काट दोगे तो आपके जो रूट्स हैं, जो कि पेड़ जकड़ के मिट्टी को रखते हैं, वो नहीं होगा, बह जाएंगे वो मिट्टी, बारिश आएगी कुछ भी होगा, मिट्टी बह जाएगी, वो रुकेगी नहीं एक जगह पे, जिससे भी सॉइल जो हमारा जो लैंड है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि सॉइल ही नहीं बचेगा उस जगह पे। Okay, so these are the main reasons, main causes that can basically become the reason of land pollution. In the next class, we will talk about the water pollution. For now, we are done. Thank you.